ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री सिद्ध सारजी में अपने शुद्ध स्वभाव में रहने के लिए किस प्रकार के भावों की साधना करनी चाहिए, इसको गुरुदेव यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। 33 भाव देखें। गाथा 515 में 36वां भाव शुद्धम भाव अर्थात शोधने का, शुद्ध करने के भाव। शुद्ध स्वभाव को शोध रहे हो अर्थात ढूंढ रहे हो, शुद्ध कर रहे हो। जब अपना परम पारिणामिक भाव ममल स्वभाव परम शुद्ध है ही, फिर इसमें शोधना, शुद्ध क्या करना। मैं परम पारिणामिक भाव मात्र ममल स्वभावी हूँ, यह स्वीकार कर लो, यही साधना है। स्वीकार कर ले का मतलब यह नहीं कि सिर्फ मन बुद्धि के लेवल पर, जब भीतर से श्रद्धान के आधार पर स्वीकार होगा तो बाहर के विभाव रूप परिणामों से छुटकारा होगा ही होगा, या यूँ कहें होना चाहिए। इसका साथ में कंपैरिजन करना है। मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ बोलने से शुद्ध नहीं हो गया। शुद्ध हूँ ये श्रद्धान हुआ तो अशुद्धि में वो रहेगा कैसे। यदि वो कहे मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, तो क्या भगवान संसार में रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब वो अपनी सिर्फ और सिर्फ आत्मा की साधना करने के लिए घर गृहस्थी से, संसार के संबंधों से सबसे छूटेगा, एकांत में जाके सिर्फ अपनी आत्मा की आराधना करेगा। ये उसका लक्षण है। साथ में सिर्फ बोलने मानने से काम नहीं होगा, यहाँ इस बात को भी बराबर समझना है। इसलिए शरीरादि कर्म संयोग से अपने को अशुद्ध संसारी मानते हो, यही भ्रांति अज्ञानजन्य मान्यता बंधन है। पहले मान्यता से छूटेगा, बराबर है। चौथे गुणस्थानक अविरत सम्यक दृष्टि का बताया, तो वहाँ से जैसे श्रद्धान हुआ और ऐसे परिणाम हुए और ऐसी अनुकूलता हुई, अब वो संसार में नहीं रहेगा। तो समझना सच्चा श्रद्धान हुआ, नहीं तो सिर्फ ऊपर ऊपर का काम हो रहा है और उसमें जीव अपने आप को ठग लेता है। 37वां भाव अव्यास भाव अर्थात अभ्यास, ठहरने का, लीन होने का भाव। बार बार स्वभाव में ठहरने का अभ्यास कर रहे हो, अपने ममल स्वभाव में लीन हो जाओ, डूब जाओ, तो यह संसार परिभ्रमण छूट जाएगा। अभी अभ्यास कहाँ होगा? संसार में रह के नहीं होगा। इसलिए 5वें गुणस्थानक में अणुव्रत के आधार पर, देशवीरति के आधार पर, 11 प्रतिमाओं के आधार पर वो पर से छूटेगा ही छूटेगा। व्रत यम नियम कितने ले वो महत्व का नहीं है, छूटना कितना हुआ ये महत्व का है। और नहीं छूट पा रहा है तो यम नियम व्रतों का सहारा लेगा, पचकान लेगा बाहर से, व्यवहार से, क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो कंट्रोल करने के लिए ये बाहर के व्रत, पचकान आदि साधनभूत, सहायभूत बताए हैं। इसलिए शुद्ध चैतन्य ज्ञायक प्रभु की दृष्टि ज्ञान तथा अनुभव व साधक दशा है और उससे पूर्ण साध्य दशा प्रकट होती है। संयोग का लक्ष्य छोड़ दें और निर्विकल्प एक रूप वस्तु परम पारिणामिक भाव है, उसका आश्रय करें। त्रिकाली ध्रुव ममल स्वभाव ही मैं हूँ ऐसा स्वीकार करें और गुण गुणी के भेद का भी लक्ष्य छोड़कर एक रूप त्रिकाली ध्रुव तत्व का परम शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करके उसमें ही लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही 37वीं भावना है। गाथा 516 में 38वीं भावना बता रहे हैं। इष्टम भाव अर्थात इष्ट, प्रिय, हितकारी भाव। अपनी दृष्टि को संजो रहे हो, इसे इष्ट हितकारी मान रहे हो,
परंतु इष्ट तो अपना अनंत चतुष्टयमयी शुद्ध स्वभाव है, उसे देखो, वही इष्ट है, वही हितकारी है। अब दृष्टि का लक्ष्य और भेद भी न रहे, ऐसा पुरुषार्थ करो। आगे 39वीं गंजंतु भाव अर्थात गरजने, क्रोधित होने के भाव। कर्मों पर क्रोधित हो रहे हो, गरज रहे हो, यह तीनों कर्म अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तो जड़ है, क्षय हो जाने वाले हैं। जिन भावों से कर्म पैदा होते हैं, ऐसे शुभाशुभ भावों से ही अपनी दृष्टि हटाओ। क्रोध करना है तो पर नहीं, स्व के विभाव पर क्रोध करो, और क्रोध करने का अर्थ वहाँ से अपनी दृष्टि को हटाओ। कि जिस पर क्रोध होता है उसे हम देखना पसंद नहीं करते हैं, तो विभाव को देखना छोड़ना, इसका नाम है क्रोध से हटना। और किस लिए? तो अपने शुद्ध स्वभाव में रहो, यही वास्तविक गर्जना है। अपने स्वभाव की गर्जना से ये कषाय रूपी परिणाम भाग जाते हैं। इस अपेक्षा से यहाँ गर्जने का भाव बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि भीतर आत्मा जो अनंत चतुष्टय का धारी है, उसकी दृष्टि हुई, उसे वस्तु अंतर में परिपूर्ण है ऐसा अनुभव हुआ, यही सबसे बड़ा इष्ट और हितकारी है। और इसकी गर्जना से बाहर के सारे विकार विभाग भाग जाते हैं, विलय को प्राप्त हो जाते हैं, और जीव परावलंबन से स्वावलंबी बनता है। अपने स्वभाव का आलंबन ही सच्चा स्वावलंबन है, इससे बड़ा कोई स्वावलंबन नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी है, भले संसार में वो कहता है कि मैं स्वावलंबी जीवन जी रहा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो व्यवहार में है तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी उसे कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं शरीर की ज़रूरत महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं पर को भी बराबर समझना है कि स्वावलंबन और परावलंबन किसे कहा, स्वलक्ष्य परलक्ष्य किसे कहा, स्ववश परवश किसे कहा। इसको नियम सारजी में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। और परावलंबी दृष्टि वह बंध भाव है, और स्व आश्रय दृष्टि ही मुक्त भाव है। इसलिए शूरवीर बनो और ऐसी गर्जना करो अपने स्वभाव की। उस गर्जना के आधार पर ये पर रूपी विभाव, ये कर्म, ये विकार सब कुछ भाग जाए। आगे 40वां भाव बताते हैं गाथा 517 में, दमनम भाव अर्थात दमन, क्षय करने के भाव। कर्मों के स्वभाव का दमन क्षय करना चाहते हो तो भाव कर्मों का दमन करो। इससे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीरादि नौ कर्म अपने आप क्षय हो जाएंगे। रागादि भाव कर्म ही संसार परिभ्रमण कर्म बंध का मूल बीज है, और इससे ही ज्ञानावरणादि आठों कर्म द्रव्य कर्मों का बंध होता है, और इसी से शरीरादि नौ कर्म का भी बंध होता है। इसलिए बीज को जलाने, क्षय कर देने से कर्म व शरीर दोनों ही नहीं रहेंगे। इसलिए बीज पे, मूल बीज, यह मिथ्यात्व या ज्ञान दशा, इसे जड़ मूल से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। 41वां भाव गलंतु भाव अर्थात गलाने का भाव। जो परिणाम अभाव रूप है अर्थात सदैव टिकने वाले नहीं हैं, क्षणभंगुर नाशवान है, इन्हें गलाना चाहते हो तो अपने मिथ्यात्व भाव को गलाओ, क्योंकि जब तक पर पर्याय कर्मादि की सत्ता मान रहे हो तब तक मिथ्यात्व भाव है। अपनी स्वसत्ता में पर का अस्तित्व ही नहीं है, फिर पर की सत्ता मानना ही मिथ्यात्व है। इसे गलाओ तो सारे कर्म विलय को प्राप्त हो जाएंगे। पर में अहम बुद्धि, यह मिथ्यात्व भाव है।
इसी मिथ्यात्व के दूर होने पर, सम्यक्त्व के प्रकट होने पर सब कर्म विलय को प्राप्त होंगे। इसलिए इन विकारी विपरीत भावों से जो पुद्गल आश्रित है, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक सत्ता मात्र हूँ, जिसने ऐसे अपने स्वसत्ता के स्वरूप को जान लिया, वह एकमात्र अपने भगवान आत्मा के आश्रय से, अपने स्वभाव और स्वरूप के आश्रय से कर्मों को निर्जरित कर देता है। यही एकमात्र वास्तविक सच्चा उपाय है। इसलिए इस बात को बराबर समझना है। गाथो 518 में 42वां भाव बता रहे हैं, विरयम भाव अर्थात विरक्त होने का, छूटने के भाव, संसार स्वभाव अर्थात पर पर्याय के संबंध से विरक्त रहने के भाव है। तो तीनों प्रकार के कर्म से जुड़ो ही मत। उससे जुड़ना ही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, और वो जुड़ना छोड़ना है तो अपने वितराग भाव में रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। अपने ज्ञान स्वभाव में, ज्ञायक भाव में रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। 43वां भाव त्यागने का, तिक्तम तू भाव अर्थात त्यागने का, छोड़ने का भाव। तीनों प्रकार के कर्मों को छोड़ना चाहते हो या वहाँ से छूटना चाहते हो तो शुभाशुभ भावों से छूटना पड़ेगा। तो पहले अशुभ से छूट ही गए, अब शुभ भावों से भी छूटकर एकमात्र शुद्ध भाव का सहारा लेकर फिर भावों का भी अभाव करके अपने ज्ञायक भाव में, परम पारिणामिक भाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। इस तरह से अपने शुद्धोपयोग में स्थिर रहो तो सारे कर्म विलय को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आत्मा का मनन निश्चित होने पर गृहस्थी का अपने आप अभाव होने लग जाता है। त्याग जरूरी है। गृहस्थ में, व्यवहार में पैसा कमाना, काम भोग करना, नाते रिश्तेदारी के कार्यों में मन वचन काय की चंचलता को लगाना, ये राग द्वेष से पूर्ण आकुलित रखने वाले परिणाम है। और जीव संसार में रहकर अपना काम करना चाहता है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है। इसलिए इसे विरक्त होना चाहते हो तो वितरागी निर्ग्रंथ साधु पद को धारण करो। और ऐसे भावनिंगी मुनि पद को धारण करने के लिए पहले 5वीं गुणस्थानक रूपी प्रतिमाओं को धारण करके, अणुव्रतों को धारण करके अपनी शुद्धि के वृद्धि का अर्थात आत्मलीनता का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र हमारा उपाय होना चाहिए। मान्यता में तो यही होगा कि बिना मुनि पद के, साधु पद के मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, परंतु साधु पद को भी यथार्थ रूप से समझकर सिर्फ बाहर से साधु बनना है इसलिए बनने की चेष्टा मत करो। अपनी योग्यता को, अपनी परिपक्वता के आधार पर बाहर के यम नियम गुणस्थानक के अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से आगे बढ़ना है, और निश्चय से तो अपनी आत्मा की शुद्धि की वृद्धि में ही आगे बढ़ना है। अब गाथा 519 में 44वां और 45वां भाव बता रहे हैं। 44वां भाव विज्ञान भाव अर्थात भेद ज्ञान, विशेष ज्ञान के भाव। विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो भेद विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करो, जिससे सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। और भेद विज्ञान ही आत्मानुभव का कारण है, और ऐसे आत्मानुभव के द्वारा आत्मलीनता से कर्मों का क्षय अर्थात निर्जरा सहजता से जीव प्राप्त कर सकता है। 45वां भाव अनंत भाव अर्थात अनंत चतुष्टय के भाव। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य को उपलब्ध करने के भाव हो रहे हैं, तो अपने ऐसे अनंत चतुष्टय में, ऐसे अनंत 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 गुणों का मैं स्वामी हूँ, ऐसा स्वीकार करके, श्रद्धान करके अपने शुद्ध ममल स्वभाव पर दृष्टि लगाओ तो अनंतानंत शक्ति का जो धारी, ऐसा त्रिकाली ध्रुव, परिपूर्ण अखंड अभेद एक आत्मा, ऐसा जो मैं हूँ, ऐसा ज्ञायक, इसी के आश्रय से, शुद्धोपयोग की साधना से अनंत चतुष्टय
पर्याय में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इसलिए जिसकी बुद्धि में भेद विज्ञान का प्रकाश न हो, उसका शास्त्र ज्ञान मोक्ष मार्ग में लाभकारी नहीं होता। इसलिए सब कुछ सुनकर पढ़कर निरंतर अप्रायोग्य लब्धि का सहारा लेकर अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना में लीन होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र हमारी सच्ची साधना होगी। ऐसे अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करना, यही एकमात्र उपाय है। अब आगे गाथा 520 में 46 और 47वां भाव लेते हैं। तरंती भाव अर्थात तरने का भाव। इस भवसागर से तरने का भाव है, अर्थात संसार परिभ्रमण से छूटना, मुक्त होना चाहते हो तो तारने वाला अपना ही शुद्ध स्वभाव है, उसका आश्रय करो। सिर्फ तरने के भाव नहीं करने हैं, भावों के द्वारा उसमें लीन होने का प्रयास करना है। उन भावों का सहारा लेकर भावों के अभाव की ओर जाने का पुरुषार्थ करना है। और आत्मलीनता के अलावा इस दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। 47वां भाव सिद्धम भाव अर्थात सिद्ध होने का भाव। सिद्ध होना चाहते हो तो जैसे और सब सिद्ध परमात्मा हुए हैं, वैसे अपने शुद्ध ममल परम पारिणामिक भाव का आश्रय करो, उसमें लीन रहो तो सिद्ध पद को पर्याय में प्रकट कर लोगे। रूपातीत स्वभाव जे केवल दंसन नाणी रे, ते ध्याता निज आत्मा होई सिद्ध गुण खानी रे। सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति के लिए सिद्ध स्वभाव की आराधना करनी पड़ेगी। ऐसे अनेक भाव साधक को होते हैं, परंतु अब इन भावों से हटकर शुद्धोपयोग की साधना करना ही इष्ट है, हितकारी है। 47 भाव जो बताए गए, इन 47 भाव को सुनकर समझकर करना क्या है? करना तो इतना ही है, परद्रव्य पर भावों से हटकर, संसार से हटकर, सर्व संग परित्याग करके एकांत में जाके सत्संगियों के साथ रहकर स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना करना, यही एकमात्र उपाय है। इसलिए चैतन्य की चैतन्य में परिणमित भावना हो तो वह भावना फलित होती है। मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञायक स्वभावी हूँ, ऐसी अंतर सावधानी जागृति का स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव त्रैकालिक परम परिणामिक भाव रूप है। उस स्वभाव को पकड़ने से ही मुक्ति होती है। इस प्रकार 47 भाव द्वारा साधक को सावधान किया गया है। जब तक भेद दृष्टि है, होने के भाव है, तब तक बीच में अहम भाव है, मुझे कुछ होना है, इन भावों का क्षय करना है, इन भावों को प्रकट करना है। ये होने की, प्रकट करने की बातें व्यवहार की अपेक्षा से है, प्रारंभिक अवस्था में बराबर है, परंतु इन सब से दृष्टि हटाकर जब जीव अनंत पुरुषार्थ करके अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का परिणाम करता है, इन सब से हटकर पूर्ण शुद्ध मुक्त सिद्ध हूँ, इस अनुभूति में डूबता है। अनुभूति करनी नहीं है, उसमें लीन होता है, डूबता है, उसे ही शुद्धोपयोग की साधना कहा। और ऐसे शुद्धोपयोग की साधना से ही वास्तविक सच्चे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके मोक्ष मार्ग की साधना आराधना की जा सकती है। हर जीव इन भावों को सुनकर समझकर इसमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊँ पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनवर वाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी।
पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले। ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया। सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिन वाणी माता, शत शत वंदन शतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धाय।